अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। बेटा हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले इसकी डेफिनेशन काट लेते हैं। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। कहते हैं वो मेथड है जो हमारे पास क्या करता है, बहुत बड़ी वैल्यू को और बहुत छोटी वैल्यू को मैनेजेबल फॉर्म में लिखने का तो मेथड है, उसे क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। एक बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू को मैनेजेबल वे में लिखना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद इसका यूज़ लिखा हुआ है बेटा, ये साइंस में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, एंड जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं ना, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपने बेटा यहाँ से याद कर लेना है, अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज ए मल्टीप्लाई 10 की पावर एन। ए हमारे पास बिटवीन होगा 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो एन हमारे पास बेटा इंटीजर्स होते हैं। ए को यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट बोल लो या फिर बेस नंबर बोल लो। इसका साथ रिमेंबर लिखा हुआ है, एमसीक्यूज के लिए पढ़ लेना। इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो एन हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर हमारे पास नंबर लेस देन 1 आएगा तो एन हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो एन पॉजिटिव आएगा, अगर ये ए जो नंबर है ये लेस देन 1 होगा तो एन नेगेटिव आएगा। एमसीक्यू के लिए याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कन्वर्जन्स ऑफ नंबर फॉर्म, ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑर्डिनरी नोटेशन दी हो तो हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। ये देखें, एक हमें ये नंबर दे दिया है, टू साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या करवाना है, मूव द डेसिमल टू गेट द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। कहते हैं डेसिमल को मूव करवाएं जो नंबर 1 और 10 के दरमियान है वहाँ पे। तो बेटा 1 और 10 के दरमियान 7 8 है, तो इनके दरमियान पॉइंट होना चाहिए 7.8। ठीक है, अच्छा जहाँ पे पॉइंट नहीं लगा होता वहाँ पे लास्ट पे लगा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लगा था, हमने यहाँ मूव करवा के यहाँ पे ले गए हैं। काउंट द नंबर ऑफ प्लेस यू मूव द डेसिमल। अब कितने डिजिट आपने मूव किया उसको काउंट कर लें। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 प्लेसेस। इन दोनों को कंबाइन करके लिखने तो हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये हमारे पास बेसिकली जितने प्लेस वो मूव करता है ना वो एन होता है हमारे पास। ये जो लिखा था ना ये एन, तो वो हमारे पास 10 की पावर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सिंस वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट। ये देखिए हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया था, अगर आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे ना तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। ये जो एक्सपोनेंट है ना ये पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, कन्वर्ट दिस नंबर टू साइंटिफिक नोटेशन। अब ये देखें, ये नंबर हमारे पास लेस देन 1 है, 0.0 है ना, तो इसकी जो पावर आएगी बेटा एन नेगेटिव आएगा। हम सोल्व करके भी देख लेंगे। सबसे पहले हमने मूव करवाना होता है नंबर को 1 से लेकर 10 के दरमियान, तो 1 से लेकर 10 तक पहले डिजिट ये आ रहा है, तो मतलब पॉइंट को यहाँ मूव करवाएं तो 3.15। कितने डिजिट मूव किया है सेकंड में, तो 2 4 6 7 8, 8 प्लेसेस पे किया है। इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हमारे पास 3.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 आएगा। अब -8 क्यों आया आपने याद रखना है, जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हमारे पास ये माइनस में आएगा। सिंस वी मूव द डेसिमल टू द राइट द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। तो सिंपल से सवाल है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 बाद में करते हैं, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारे पास 6 नंबर है। ठीक है, इनको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये करते हैं। तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें पॉइंट को यहाँ चाहिए था। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ 2 9 0 तो है नहीं है हमारे पास, तो 2 लिख लिया। तो पॉइंट यहाँ लगाना है लगा लें, नहीं लगाना तो वैसे नहीं लगाते हैं अमूमन। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ था, हम यहाँ पे लिख गए हैं, तो कितने डिजिट मूव किया है, 2 4 6, तो 10 की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें 49800, पॉइंट यहाँ है तो फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान लेके जाना है यहाँ पे, तो 4.89 आ जाएगा। अच्छा यहाँ नहीं लेके जाना, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे लेके जाना है 4.89। कितने डिजिट मूव किया है, 2 और 2 4, 10 की पावर 4। अब ये देखें लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ 4 भी पॉजिटिव लिया है, 6 भी पॉजिटिव लिया है। नेक्स्ट नेगेटिव वाला है 0.0042। हमारे पास पॉइंट को यहाँ शफल करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे मूव करवा के। ठीक है, तो हमारे पास कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3, तो 10 की पावर -3 आएगा। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। नेक्स्ट देखिए सेम है, अब पॉइंट है 9 के बाद लेके जाना है, तो बार 9 के बाद फर्स्ट 9 0 यहाँ आना है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो आ जाएगा हमारे पास -7। 9 के बाद हम पॉइंट अमूमन ऐसे लिखा हो ना तो नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे नहीं लगाया था 2 के बाद। नेक्स्ट देखें 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं, तो ये एक डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 10 की पावर 3 एज इट इज़। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 और +3 हमारे पास 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। इसको वैसे ही रखेंगे भी, इसको सोल्व करेंगे बस, पॉइंट को इसके बाद लेके आएंगे 6 के बाद, तो हमारे पास 1 डिजिट मूव किया है और लेफ्ट से राइट किया है तो नेगेटिव साइन आएगा। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। बेस सेम है, अगेन पावर्स ऐड हो जाएगी, -2 + 1, -2 + 1 10 की पावर 1 आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि हमने अब साइंटिफिक में दिए हुए हैं, ऑर्डिनरी में करने हैं, तो इससे पहले हम एग्जाम्पल सीख के आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कन्वर्ट 3.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 टू ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं, जहाँ भी 10 की पावर में आपको कुछ नज़र आ जाए समझो वो 10 साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, और ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। आइडेंटिफाई दी पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये पार्ट है हमारे पास और एक ये पार्ट है। ठीक है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। सिंस द कोफिशेंट इज +6, अब नज़र आ रहा है कि कोफिशेंट हमारे पास क्या है, +6 है। मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेस टू द राइट, राइट की साइड पे 6 डिजिट को पॉइंट मूव करवा दें। ठीक है, अब 3.47 है ना, तो 6 डिजिट मूव करवाना है, ये देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट हम 0 लगाते जाएंगे खुद से, तो ये देखें 4 7 6 और ये 4 0 खुद से लगाए हैं। पॉइंट यहाँ पे था तो 6 डिजिट मूव करवाना था, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जितने हमारे पास नंबर नहीं होंगे उनके 0 लगाते जाएं, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, कन्वर्ट 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 टू ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, अब ये इसकी डेसिमल देखे, इसका पावर एक्सपोनेंट देखे माइनस में आ गया। सबसे पहले तो इसका कोफिशिएंट लिख लें और ये एक्सपोनेंट है। कहते हैं एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है कि नेगेटिव है, सिंस द डेसिमल पॉइंट 4 टू प्लेस टू द लेफ्ट, तो हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करवा जाएंगे। पॉइंट ये है, इसको इधर मूव करवाना है। ठीक है, तो ये देखें इधर यहाँ सा यहाँ मूव करवा दिया, 1 2 3 और 4 डिजिट मूव करवा दिया, 3 0 लगा दें, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, तो ये करते हैं। तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, साइंटिफिक नोटेशन में है, ऑर्डिनरी में करना है। 10 की पावर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा दें, 1 2, तो हमारे पास 804 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, पॉइंट बेसिकली यहाँ है, आगे 5 डिजिट मूव करवा दें, तो 3 1 2 3 4 5 0 लगा दें, तो ये 5 डिजिट मूव करवा हो जाएगा। नेक्स्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो ये हम लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं। ये देखें इधर को मूव करवाएगा एक डिजिट, दूसरे की जगह 0 लगा देंगे बस, और साथ में यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 0 लिख दें। ठीक है, तो 0.015 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से भी पॉइंट था, 2 डिजिट मूव करवा के पॉइंट इधर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो बेटा पॉइंट इधर है, इधर को मूव करवाना है 7 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 5 0 खुद लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 की पावर -6 है, तो पॉइंट को इधर मूव करवा दें, हमें 5 0 लगाने पड़ेंगे। एक डिजिट ये आ जाएगा, तो बाकी हमें 6 चाहिए, 5 0 लगा दें। देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे था 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे था, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, तो पॉइंट इधर लगा हुआ है, इधर लेके जाना है, तो हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, उतने 0 लगा दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट दे दी है हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, गिवन डैट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, अब ये पॉइंट 10 की पावर 8 है, तो पॉइंट इधर होता है, इसको इधर मूव करवा दें, 8 0 लगाने पड़ेंगे, 3 3 6
और ये 2 8। ठीक है, सिंपल सी बात है। मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लें, इंग्लिश में लिखना है तो मीटर पर सेकंड लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 475,000 मीटर। एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें सर्कमफेरेंस दे दिया अर्थ का, ठीक है, जो कि हमारे पास इतना है, उसके इक्वेटर का सर्कमफेरेंस दिया है। एक्सप्रेस दीज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये गिवन चीज़ें हैं हमें। तो पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट करवाना है बेटा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो हमारे पास कितनी डिजिट मूव किया है, 2 4 6 7। तो हमारे पास 4.0075 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9 ज़ीरो सारे लिखते होते हैं, तो अंदर 2 ज़ीरो आएंगे तो वो भी लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द डायामीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें डायामीटर दे दिया मार्स का, जो कि हमारे पास है 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो बेटा हम लोगों ने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे हो जाएगा। पॉइंट ये है, 3 डिजिट मूव करवाएंगे लेफ्ट की राइट की तरफ, तो 1 2 3, तो 6 7 7 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसे कर लीजिएगा। ये किया हुआ है, ये पुरानी बुक में थी ना जो पहले प्रिंट होके आई थी, वहाँ में हमें यहाँ पे 3 लगे हुए थे, आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है। द डायामीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻4 किलोमीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगेन लिखना है, वो आपको आ गया होगा, यहाँ पे है। तो इसको 4 डिजिट इधर मूव करवा दें, तो ये 4 ही नंबर है, तो 12.75 इसका आंसर आ जाएगा। साथ में किलोमीटर यूनिट लगाना नहीं बोलना, ठीक है। इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।